इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे कि इफ़ कंडीशन क्या होता है, मतलब इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होता है, एलिफ स्टेटमेंट्स क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग लास्ट में नेस्टिंग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल गलत लिख दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि इस कंडीशन के हिसाब से पाइथन को क्या काम करवाना है या क्या प्रिंट करवाना है, इसलिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरा एज 20 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन चलाया, इफ़ अगर एज 18 से बड़ा या बराबर है, ठीक है, 18 से बड़ा या बराबर है, तो मुझे ये प्रिंट करके दो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है कि मुझे प्रिंट करके दो कि मैं यहाँ पे मतलब मैं वोट कर सकता हूँ, ठीक है, कैन वोट, आई कैन वोट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं वोट नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरा एज 20 है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मुझे, अगर मेरा एज 20 है तो या तो मैं वोट कर सकता हूँ, ये प्रिंट करके दो, या तो मैं वोट नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे प्रिंट करके दो, ठीक है। तो यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इफ़ कंडीशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन या स्टेटमेंट्स यहाँ पे बोल सकते हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ स्टेटमेंट्स। तो इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इफ़ स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये हम लोग का ये जो स्टेटमेंट्स है वो चलेगा, ठीक है। अगर कोई कंडीशन ट्रू होता है, ट्रू होता है आ गया, तो हम लोग का कोड चलेगा मतलब कोड चलेगा मतलब हो गया, हम लोग का प्रिंट करके आ जाएगा, ठीक है, प्रिंट करके आंसर हम लोग का आ जाएगा। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो तब इफ कंडीशन चलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एज इज इक्वल टू यहाँ पे है 20 एंड इफ कंडीशन यहाँ पे लगाया मैंने, इफ अगर एज 18 से बड़ा या बराबर है, तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये टैब दबाएंगे, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि मैं वोट कर सकता हूँ, आई कैन वोट, ठीक है। और इसे पैरेंथेसिस से बंद करा देंगे। फिर सेकंड मैंने ये भी लिखा कि अगर मेरा एज 18 से बड़ा है या बराबर है तो मैं यहाँ पे ड्राइव भी कर सकता हूँ, कैन ड्राइव, ठीक है। ये भी तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो फ़ोन में चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बार एंटर दबाएंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आई कैन वॉट एंड कैन ड्राइव, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन मेरा ट्रू है, इसीलिए हम लोग का आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर मेरा कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो क्या ये सच में हम लोग को मतलब कोई आंसर रिटर्न करेगा। तो देखते हैं, अगर मेरे पास मतलब कंडीशन ट्रू नहीं होता है, मतलब फॉल्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू मेरे पास है 16, ठीक है। इफ कंडीशन यहाँ पे चलाएंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, अगर एज 18 से बड़ा या बराबर है तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, इसके बाद टैब दबाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे इसको, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे क्या कराएंगे कि अगर एज जो है वो 18 से बड़ा है तो मैं वोट कर सकता हूँ, आई कैन वोट
एंड कर देते हैं एंड अप्लाई फॉर एंड अप्लाई फॉर लाइसेंस कर देते हैं। ठीक, तो देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार एंटर करेंगे तो हम लोग के पास आंसर आया ही नहीं। ठीक है, तो ये समझ ही नहीं पाया क्योंकि इसके पास जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एज इज इक्वल टू मैंने लिखा 16 एंड यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया कि अगर एज 18 से बड़ा होता है तो यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये समझ ही नहीं पाए, मतलब आंसर इसके पास है ही नहीं, तो हमें ये आंसर नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इफ कंडीशन का मतलब होता है अगर कंडीशन ट्रू होता है, अगर कोई कंडीशन ट्रू होता है तो हमें आंसर देगा। ठीक है, अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें आंसर नहीं दे सकता है। तो सेकंड कोड यहाँ पे हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू मेरे पास है मान लो 21 है एंड इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दो, टैब दबाएंगे इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट कर दो आई कैन ड्राइव, यहाँ पे आई कैन ड्राइव। ठीक है, तो 2 बार एंटर दबाएंगे तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा आई कैन ड्राइव, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसलिए हम लोग के पास आंसर आ रहा है। ठीक, तो इफ कंडीशन का सिंपल से मतलब है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग के पास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास आंसर देने के लिए है ही नहीं कुछ, इसीलिए। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि एल्स कंडीशन होता क्या है, एल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो आंसर हम लोग का होगा कि एल्स स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, एल्स कंडीशन या स्टेटमेंट्स बोले, स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है अगर इफ स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएं तो एल्स स्टेटमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, अगर इफ कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाता है, अगर मेरा इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे एल्स कंडीशन काम करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, मेरा एज इज इक्वल टू था मेरा 16। ठीक है, एंड एज इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया कि अगर एज 18 से बड़ा या बराबर होता है तो हमें प्रिंट करके तो कैन वॉट एंड अप्लाई फॉर लाइसेंस। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे एल्स एलिफ कंडीशन कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा था, मतलब फॉल्स था। ठीक, तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि अगर इफ कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाता है तो एलिफ कंडीशन यहाँ पे काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर इज इक्वल टू है 20। ठीक, एंड इफ कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 कर देते हैं। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या एल्स कंडीशन यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे कर देते हैं उसके लिए 25। ठीक, एंड यहाँ पे इसे पैरेंथेसिस बंद करने के बाद कॉलन लगाएंगे। जब हम लोग कॉलन लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को टैब दबाना पड़ता है, इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कोई प्रिंट कराना होगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं ग्रेटर देन कर देते हैं 25। ठीक, एंड एल्स यहाँ पे लगाते हैं एल्स कंडीशन, एल्स स्टेटमेंट, एल्स यहाँ पे एलिफ, यहाँ पे एल्स कर दिए हैं ना, तो यहाँ पे एलिफ आना चाहिए, एलिफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट नहीं है, एलिफ स्टेटमेंट। ठीक, तो एलिफ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, तो एलिफ में यहाँ पे क्या होगा, अगर नंबर मेरा 15 करते हैं, 15 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे प्रिंट करके दो ग्रेटर देन
ग्रेटर देन कितना है 15। तो देखते हैं हम लोग के पास आंसर आता क्या है। तो हम लोग के पास आंसर आया है ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो ग्रेटर देन 15 यहाँ पे आया है आंसर। तो यहाँ पे एलिफ कंडीशन मैंने लगाया, ठीक। एल्स कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगा, सेकेंड में हम लोग का एलिफ कंडीशन आएगा। एलिफ कंडीशन का मतलब होता है कि अगर इफ कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे एलिफ कंडीशन काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे एज इज इक्वल टू ये इफ नंबर इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे 20। तो इफ कंडीशन मैंने लगाया कि अगर ये मेरा नंबर 20 से बड़ा या बराबर होता है तो मुझे प्रिंट करके दो कि ग्रेटर देन 25, ठीक। तो यहाँ पे जो 25 है वो 20 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे नंबर मेरा जो है वो 25 से छोटा है, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो एलिफ कंडीशन मैंने लगाया कि अगर नंबर यहाँ पे नंबर 15 से बड़ा या बराबर होता है तो मुझे प्रिंट करके दो ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पे हम लोग के पास आंसर आया है ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एलिफ कंडीशन या एलिफ में दूसरा भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा लाइट का ट्रैफिक लाइट का यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट इज इक्वल टू मेरे पास है ग्रीन, लाइट इज इक्वल टू मेरे पास है ग्रीन, ठीक है। एंड इफ कंडीशन मैंने लगाया इफ लाइट इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बार होता है पाइथन में, एंड जो हम लोग मैथ्स में लगाते हैं वो एक ही बार लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा है। इफ लाइट इज इक्वल टू रेड, अगर लाइट रेड है तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, एंड अगर लाइट रेड है तो मुझे प्रिंट करके दो कि स्टॉप करेगा, ठीक। एंड सेकेंड कंडीशन मैंने लगाया एलिफ, एलिफ लाइट इज इक्वल टू, अगर लाइट बराबर है किससे, येलो से, तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। तो मुझे प्रिंट करके दो कि लुक प्रिंट करो। फिर से मैंने एलिफ कंडीशन यहाँ पे यूज़ किया। एलिफ लाइट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हो जाता है किसके बराबर, लाइट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है ग्रीन के बराबर, ठीक, ग्रीन के बराबर, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दो गो। तो हम लोग के पास आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या मेरे पास कंडीशन, सबसे पहले तो यहाँ पे लाइट इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, ग्रीन है, और मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया कि अगर लाइट रेड के इक्वल होता है तो मुझे प्रिंट करके तो स्टॉप करेगा। अगर लाइट येलो के इक्वल होता है तो मुझे प्रिंट करके दो कि देख मतलब लुक, हाँ। तो अगर यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है एलिफ कंडीशन एंड लाइट इज इक्वल टू ग्रीन, अगर लाइट इज इक्वल टू ग्रीन हो जाता है तो मुझे प्रिंट करके दो गो। जो जहाँ पे मतलब ये चेक करेगा और जहाँ पे आंसर इसको मिलेगा तो आंसर हम लोग को दे देगा। तो यहाँ पे गो आ गया, ठीक। तो ये था हम लोग का एलिफ कंडीशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि एल्स कंडीशन होता क्या है, एल्स स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स स्टेटमेंट्स। इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि अगर कोई कंडीशन यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया है तो उसको हम लोग हटा नहीं सकते, ठीक है। ऊपर में जैसे कि यहाँ पे लिखा था मैंने एल्स स्टेटमेंट्स, एलिफ की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा है एल्स स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे एलिफ मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसमें हम इसको मिटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहता है VS कोड में, या हाँ VS कोड में लिखना, कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो एल्स स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, एल्स स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं, एल्स स्टेटमेंट्स का मतलब होता है अगर इफ और एलिफ कंडीशन दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर इफ और एलिफ दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं अगर कर देते हैं इफ और एलिफ दोनों स्टेटमेंट्स मेरा फॉल्स हो जाता है
हो जाता है या जाए, ठीक है। तो एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है, एल्स स्टेटमेंट्स वर्क करता है, ठीक। तो एल्स स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि अगर इफ स्टेटमेंट्स और एलिफ स्टेटमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स मेरा फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट काम करेगा। तो लेट्स ट्राई फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो लाइट इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, लाइट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मेरे पास पिंक है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे इफ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, इफ लाइट इज इक्वल टू, लाइट इज इक्वल टू किसके बराबर है, लाइट ग्रीन के बराबर है, तो मुझे प्रिंट करके दो, टैब दबाएंगे यहाँ पे, प्रिंट करके दो कि गाड़ी क्या करेगा, गाड़ी वाला मतलब जाएगा, ठीक है। ग्रीन का मतलब लाइट, ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, गो, ठीक है। तो मुझे गो प्रिंट करके दो। फिर एल्स कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया, अगर लाइट इज इक्वल टू मेरे पास, लाइट इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे हो जाता है येलो, येलो हो जाता है, तो मुझे प्रिंट करके दो स्टॉप, स्टॉप, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लगाया इफ एलिफ लाइट इज इक्वल टू, लाइट इज इक्वल टू मेरा हो जाता है यहाँ पे रेड, तो मुझे प्रिंट करके दो, यहाँ पे टैब दबाएंगे, प्रिंट लिखेंगे, क्या प्रिंट कराना है, स्टॉप। तो ये शुरू से चेक करना शुरू कर देगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में लगाएंगे एल्स कंडीशन, एल्स, एल्स का मतलब होता है अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करके दो, क्या प्रिंट कराना है, लाइट इज ब्रोकन कर देते हैं, लाइट इज ब्रोकन, मुझे ये लाइट ये प्रिंट करके दो, या फिर लास्ट में ऐसा भी प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट इंड ऑफ द कोड, कोड को इंड करो, इंड ऑफ द कोड, ठीक। गलत कहाँ पे हो गया, लाइन 9 इंड ऑफ द कोड में यहाँ पे मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे आया है, ठीक। तो और एक बार देखते हैं, यहाँ पे इसको मिटा नहीं सकते हैं ना, तो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, लाइट इज इक्वल टू, लाइट इज इक्वल टू मेरे पास से पिंक, तो इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया, इफ लाइट इज इक्वल टू, लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मेरा हो जाता है ग्रीन, तो मुझे प्रिंट करके दो गो, एलिफ कंडीशन मैंने लगाया यहाँ पे, लाइट इज इक्वल टू मैंने लिखा, लाइट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैंने येलो, अगर लाइट इज इक्वल टू येलो है तो मुझे प्रिंट करके दो लुक, फिर मैंने एलिफ कंडीशन चलाया, अगर लाइट इज इक्वल टू, लाइट इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा हो जाता है रेड, तो मुझे प्रिंट करके दो मुझे प्रिंट करके दो स्टॉप। एल्स कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करके दो लाइट इज ब्रोकन, लाइट इज, या पिंक भी कर सकते हैं, लाइट इज पिंक है, ठीक, ऐसे कर देते हैं, लाइट इज पिंक,
लाइट इज़ पिंक। ये हम लोग का स्ट्रिंग है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे लाइट इज़ पिंक। तो देखते हैं, तो हम लोग के पास आंसर आया लाइट इज़ पिंक। तो यहाँ पे शुरू से यहाँ पे चेक करना शुरू कर दिया है एंड लास्ट में हम लोग का मिलना है कि अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स कंडीशन का मतलब होता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे ये प्रिंट करके दो। यहाँ पे इफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया 2 बार, फिर भी हम लोग के पास आंसर नहीं था तो इसीलिए ये प्रिंट करके आ गया। ठीक, तो दूसरा कोड यहाँ पे लिखते हैं, अगर ऐसा होता तो लाइट इज इक्वल टू मेरे पास है, अगर बीच में कहीं पे आंसर उसको मिल जाता है तो हम लोग को आंसर दे देगा, नीचे वाला चेक नहीं करेगा। ठीक, तो लाइट इज इक्वल टू मेरे पास मान लो कि रेड है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, इफ लाइट इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया मेरा मान लो कि ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन है तो मुझे प्रिंट कराओ गो। एंड सेकंड कंडीशन मैंने लगाया कि एलिफ लाइट इज इक्वल टू हो जाता है रेड के, यहीं पे रेड कर देते हैं, तो मुझे प्रिंट करके दो स्टॉप, प्रिंट स्टॉप, स्टॉप। एंड एलिफ कंडीशन फिर से मैंने यहाँ पे लगाया कि लाइट इज इक्वल टू, अगर मेरा यहाँ पे लाइट इज इक्वल टू मेरा ये लो हो जाता है तो मुझे प्रिंट करके दो लाइट इज, यहाँ पे कर देते हैं लुक। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने लगाया एल्स कंडीशन, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स का मतलब होता है अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करके दो। ये जो पाइथन होता है ना, ये केस क्या बोल रहे थे, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो क्या कि लाइट इज ब्रोकन कर देते हैं। पाइथन में मैंने पहले ही बताया था कि अगर ए या कैपिटल ए केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर कैपिटल ए है मेरा और स्मॉल ए है मेरा तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, तो केस सेंसिटिव वर्ड ये पाइथन होता है, पाइथन में केस सेंसिटिव होता है, पाइथन केस सेंसिटिव होता है। तो हम लोग के पास आंसर क्या आया है, स्टॉप। तो यहाँ पे लाइट इज इक्वल टू मेरा रेड है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग के पास आंसर आ जाता है, लाइट जहाँ पे भी इक्वल हो जाता है रेड के, तो वो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा, लास्ट वाला हम लोग को प्रिंट करके नहीं देगा। तो इफ स्टेटमेंट्स का सबसे पहले तो हम लोग कहाँ है कि इफ स्टेटमेंट्स, तो इफ स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग के पास आंसर आएगा, अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग के पास आंसर नहीं आएगा इफ कंडीशन में। ठीक, एलिफ स्टेटमेंट्स तब काम करता है जब इफ स्टेटमेंट्स मेरा फॉल्स हो जाती है। तो अगर मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ही मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है तो वो प्रिंट करेगा, नीचे एलिफ और एल्स को चेक नहीं करेगा। ठीक, तो एलिफ स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि अगर इफ स्टेटमेंट्स मेरा फॉल्स हो जाती है तो एलिफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे काम करेगा। तो लास्ट में हम लोग का है एल्स स्टेटमेंट्स। तो एल्स स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है, एल्स स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि अगर इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट्स या एलिफ स्टेटमेंट्स मेरा दोनों फॉल्स हो जाता है तब हम लोग का एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे काम करता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन में नेस्टिंग क्या होता है। पाइथन में नेस्टिंग क्या होता है, नेस्टिंग का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन लेना, एक स्टेटमेंट्स के अंदर दूसरा स्टेटमेंट्स लेना, एक स्टेटमेंट्स के अंदर दूसरा स्टेटमेंट्स को लेना ही नेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमेंट आउट नहीं किया था तो ऐसे ही लिख दिया था, इसलिए मेरा यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि पाइथन नेस्टिंग में क्या होता है, पाइथन में नेस्टिंग क्या होता है कि पाइथन में नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट्स के अंदर, एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन को लेना ही पाइथन में नेस्टिंग कहा जाता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड लिखते हैं,
कोड यहाँ पे है, मान लो कि एज इज इक्वल टू मेरे पास है 20, ठीक। मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन चलाया, इफ एज इज कर देते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, अगर एज मेरा 18 से बड़ा है, ठीक, तो फिर मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन फिर से मैंने चलाया, तो इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, अगर एज मेरा 80 से बड़ा या बराबर होता है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट करके दो, क्या प्रिंट कराना है, थोड़ा सा इधर करें हम, प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं आई कैन नॉट ड्राइव कर देते हैं, आई कैन नॉट ड्राइव, ठीक। एंड यहाँ पे एल्स कंडीशन मैंने यूज किया, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करके दो आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव। तो यहाँ पे मैंने फिर से गलत लिखा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटरल डिटेक्टेड एट लाइन 5 में, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा ही नहीं, तो इसको फिर से हम मिटा नहीं सकते हैं, तो फिर से मुझे शुरू से लिखना पड़ेगा। तो एच इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है ना आयतन में, अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग को एरर आ जाता है, हम लोग के पास एरर आता है, ठीक। तो एच इज इक्वल टू मेरे पास 20, तो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाया, इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, एंड फिर से यहाँ पे इफ कंडीशन मैंने यूज किया, इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है, अगर एज मेरा 18 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कराना है, एज अगर एज मेरा फिर से कंडीशन मैंने लगाया कि एज 80 से बड़ा या बराबर है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दो आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करके दो आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव। तो देखते हैं, एंड लास्ट में सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे फिर से एल्स कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे अभी काम कर रहा है ना, तो वहाँ पे छोटा सा मेरा गलत हो गया था इसलिए यहाँ पे एरर आया था, ठीक। तो यहाँ पे मेरा नीचे काम करने दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, फिर से एल्स कंडीशन यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो मैं आई कैन नॉट ड्राइव फिर से कर देते हैं, आई कैन नॉट ड्राइव कर देते हैं। तो क्या लगता है हम लोग के पास क्या आंसर आने वाला है, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि एज इज इक्वल टू मेरा है 20, तो फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया कि एज मेरा, अगर मेरा एज यहाँ पे 18 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक, लेकिन एज मेरा यहाँ पे कितना है 20 है, और यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाया कि अगर मेरा एज 18 से बड़ा, ये 18 से बड़ा या बराबर होता है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है। उससे पहले मैंने फिर से एक कंडीशन लगाया कि अगर मेरा एज 80 से बड़ा या बराबर है तो मुझे प्रिंट करके दो आई कैन नॉट ड्राइव। तो यहाँ पे क्या है, आई कैन नॉट ड्राइव, एज इज इक्वल टू मेरा क्या है 20 है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मेरा कंडीशन यहाँ पे ये है कि एज इज इक्वल टू, अगर एज इज इक्वल टू मेरा 18 से बड़ा होता है तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना था कुछ, है ना। तो उससे पहले ही मैंने क्या किया कि इफ कंडीशन मैंने लगा दिया, दूसरा कंडीशन एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, तो एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 यहाँ पे चेक करेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे है कि प्रिंट आई कैन नॉट ड्राइव। अगर एज 80 से बड़ा या बराबर होता है तो हम लोग के पास आंसर आएगा आई कैन नॉट ड्राइव। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाया कि प्रिंट कर दो आई कैन ड्राइव। तो यहाँ पे हम लोग के पास आंसर क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का आएगा प्रिंट आई कैन नॉट ड्राइव, आई मतलब आई कैन ड्राइव। तो हम लोग के पास आंसर क्या आएगा, आई कैन ड्राइव, क्योंकि एज यहाँ पे मेरा 18
का आंसर कोई देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैंने दूसरा कंडीशन लगाया। तो दूसरा कंडीशन का आंसर यहाँ पे लिखा है आई कैन नॉट ड्राइव। फिर तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे प्रिंट कर दो, एल्स करके प्रिंट कर दो आई कैन ड्राइव। तो हम लोग के पास आंसर आएगा आई कैन ड्राइव, क्योंकि 18 से एज बड़ा है या बराबर है। अगर ऐसा नहीं होता फिर से, तो यहाँ पे प्रिंट करके आ जाता आई कैन नॉट ड्राइव। तो देखते हैं, 2 बार यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग के पास आंसर आया है आई कैन ड्राइव। ठीक, तो दूसरा कोड यहाँ पे लगाते हैं। अगर एज इज इक्वल टू मेरे पास होता है 16, मान लो कि मेरा एज इज इक्वल टू 16 है, और कंडीशन यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे 18 कर देते हैं। इफ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो क्या प्रिंट करके आता है। ठीक, देखते हैं, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल 18, एंड फिर से यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। इफ़ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80। अगर 80 होता है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट करके दो आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, फिर यहाँ पे एल्स कंडीशन चलाएंगे। तो एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट कर दो आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव। अगर ऐसा नहीं होता है, फिर से मैंने यहाँ पे यूज किया, अगर ऐसा भी नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करके दो, क्या मुझे प्रिंट करके दो आई कैन ड्राइव। यहाँ पे आई कैन ड्राइव कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट ड्राइव। तो हम लोग के पास यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, मैंने यहाँ पे लिखा कि एज इज इक्वल टू मेरा 16 है। मान लो कि मेरा एज 16 है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन मैंने लगाया कि अगर मेरा एज 18 से बड़ा या बराबर होता है, तो क्या यहाँ पे एज 18 से बड़ा या बराबर है, नहीं है। ठीक, तो सेकंड कंडीशन मैंने वहीं पे लगा दिया कि अगर एज मेरा 80 से बड़ा या बराबर होता है तो मुझे प्रिंट करके दो आई कैन नॉट ड्राइव। तो अगर एज 80 से बड़ा या बराबर होता है तो मेरा एज कितना है, 16 है। तो 80 से अगर बड़ा या बराबर होगा यहाँ पे तो प्रिंट करके देता है यहाँ पे आई कैन नॉट ड्राइव। ठीक, तो यहाँ पे 16 मेरा 80 से बड़ा या बराबर है, नहीं है। तो ये आंसर हम लोग का गलत हो गया, आई कैन नॉट ड्राइव यहाँ पे प्रिंट होगा ही नहीं। तो सेकंड कंडीशन एल्स करके मैंने लगाया कि एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करके दो आई कैन ड्राइव। लेकिन वहाँ पे कंडीशन मेरा क्या है, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, लेकिन फिर भी मेरा एज 16 हो रहा है, 18 से बड़ा नहीं है तो 16 है, तो 18 से छोटा हो रहा है, तो आई कैन ड्राइव भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो एल्स फिर से मैंने कंडीशन लगाया कि अगर ऐसा भी नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करके दो आई कैन नॉट ड्राइव। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे आई कैन नॉट ड्राइव, यहाँ पे एक साइड में मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे नहीं लगाया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट ड्राइव। अगर मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाता और यहाँ पे कर देते एंटर, तो हम लोग के पास आंसर वहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाता है, क्योंकि पहले ही मेरा मतलब क्या सेंसिटिव होता है ना, तो थोड़ा सा भी अगर पैटर्न में गलत हो जाता है तो वो एरर आ जाता है थोड़ा सा भी। ठीक, चाहे कहीं पे भी मेरा पूरा मतलब कोड मेरा पूरा सही हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कहीं पे गलत हो जाता है तो आंसर को नहीं देने वाला है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो हम लोग के पास आंसर आया आई कैन नॉट ड्राइव, तो हम लोग के पास आंसर सही आया। तो पाइथन में नेस्टिंग का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन को लगाना, एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन को लगाना ही पाइथन में नेस्टिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है अगर मुझे पाइथन से कोई चीज़ काम करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये प्रिंट करके दो, अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो मुझे ये मतलब प्रिंट करके दो। तो इसके लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन का मतलब होता है कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए। अगर कोई कंडीशन हमारा ट्रू है तो वहाँ पे उसका मतलब है कि वो इफ़ कंडीशन काम करेगा। ठीक, तो सेकंड में हम लोग का है एल्स, ये नहीं एलिफ। एलिफ स्टेटमेंट्स क्या होता है, एलिफ स्टेटमेंट्स का मतलब होता है अगर कोई कंडीशन अगर इफ़ कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो वहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट्स काम करेगा। एंड
थर्ड हम लोगों ने देखा कि एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो एल्स स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि अगर इफ़ या एलिफ, इफ़ और एलिफ दोनों स्टेटमेंट्स मेरा फॉल्स हो जाता है तब मेरा काम करेगा एल्स स्टेटमेंट्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेस्टिंग क्या होता है। नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट्स के अंदर दूसरा स्टेटमेंट्स को लेना ही नेस्टिंग कहा जाता है, ठीक। लेकिन